नमस्कार सभी को मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कहते हुए सुना है कि फिल्मों में ही सब कुछ होता है। यह सब दिखावे की चीजें हैं। टीवी में ही हम जो देखते हैं सिर्फ वो एक रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। आपको यह क्यों नहीं पता कि जो रियल लाइफ होती है वो किस बेसिस पर बनी होती है? जो रियल लाइफ होती है वो हमारे रियल लाइफ के बेसिस पर ही बनी हुई होती है। और रियल लाइफ में एक बहुत बेस्ट चीज होती है कि उसमें एक किस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है कि चीजों को अगर आप चाहते हो कि आप किसी लाइफ में किसी व्यक्ति वस्तु को, अगर आप किसी स्थान को, किसी पर्टिकुलर प्लेस को, जो जो चीजें जिन चीजों का आपकी लाइफ में अभाव है या जिन चीजों का, चाहे वो हेल्थ से संबंधित आपकी चीजें हैं कि आप हेल्दी होना चाहते हो लेकिन आप हेल्दी नहीं हो पा रहे हो, आप वेल्दी होना चाहते हो लेकिन आप वेल्दी नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपके मन में एक होता है कि किसी रिलेशनशिप में आपको जाना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने घर के माहौल को इस तरीके से बनाना है, या आप चाहते हो कि कुछ भौतिक चीजें जैसे जो आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं, लाइक दैट, जैसे टीवी आपका पास नहीं है, एक टीवी की आपको रिक्वायरमेंट है, एचडी टीवी की रिक्वायरमेंट है, कोई एसी की आपको रिक्वायरमेंट है, मे बी हो सकता है आपको कोई गाड़ी की रिक्वायरमेंट है और जो आप नहीं खरीद पा रहे हो। लेकिन ये सब चीजें क्या होती है, ओवरऑल डिपेंड होती है एक फिल्मी ही बेसिस पे। फिल्मों में हमें वो चीज स्पष्ट कर कर दिखाई जाती है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में इन चीजों को थोड़ा फॉलो करोगे तो आप उसी इमेज को अपनी लाइफ में क्रिएट कर लोगे, मतलब उस रियलिटी को अपनी लाइफ में क्रिएट कर लोगे। जब हम किसी टीवी पे किसी न्यूज़ को देखते हैं या हम किसी सीरियल को देखते हैं तो हम काफ़ी बार हम उस करैक्टर में जाने की कोशिश करते हैं कि जो करैक्टर दिखाया जा रहा है, और या फिर हम उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जो हमारी रियल लाइफ होती है वो हमारे रियल लाइफ के बेस पर ही सारी होती हैं। बशर्ते हमें सिर्फ एक चीज देखनी होती है कि हम किस तरीके से जो रियल लाइफ होती है उसमें सिर्फ एक ही चीज दिखाई जाती है कि जैसे रियल लाइफ में एक शोमैनशिप का प्रयोग किया जाता है कि भाई शो करके दिखाया जाता है, किसी भी चीज को आपको शो ऑफ किया जाता है और दिखाया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने उस चीज को अचीव किया, कैसे प्राप्त किया। तो सबसे पहले तो उसमें यही चीज़ दिखाया जाता है कि जब हम किसी चीज़ के पीछे लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से हमें जुड़ाव रखना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपको रियल लाइफ के ऊपर ही आप चलो। ये सब चीज़ें रियल लाइफ में बहुत आसानी से और सुगमता के साथ हो सकती है, बशर्ते आपका माइंड सेट उस तरीके से होना ज़रूरी है। अगर आपका माइंड सेट एक तरीके से मेडिटेट है और आप शांत भाव हो, काम भाव में आप हो, तो आप हर चीज़ को एक नॉर्मल तरीके से भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि जो टीवी के अंदर दिखाया जाता है या किसी फ़िल्म के अंदर, किसी मूवी के अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, तो आपको वो देखने में नाटकीय और रोमांचक लगती हैं। लेकिन अगर हम उनकी सच्चाई काफ़ी हद तक जानें तो वो हमारे रियल लाइफ से ही मिलती-जुलती होती हैं। जो विंडो डिस्प्ले के विशेषज्ञ नाटकीयता की शक्ति को जानते थे। जो हमारे विंडो डिस्प्ले के विशेषज्ञ, अब इसको विशेषज्ञ, तो वो लोग क्या जानते थे कि भाई अगर किसी चीज के बारे में आप एक नाटक की तरह बिहेव करना शुरू कर दोगे, आपको लगेगा कि आप एक नाटक प्ले करना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ में किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को लेके, तो वो चीजें क्या होती हैं आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक एक जो प्रोडक्ट कंपनी होती है उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें चूहा मार दवाई का निर्माण किया गया। अब डीलर ने उसको बेचना था, अब डीलर उसको किस तरीके से बेचना चाहता था, तो उसने विंडो डिस्प्ले का यूज किया, और विंडो डिस्प्ले में उसने क्या किया, जो सामान उसको रखा गया उस डिस्प्ले के अंदर उसने 2 चूहे जिंदा रख दिए। तो उसको देखा कि उसकी जो बिक्री थी वो सामान्य से
अधिक होनी शुरू होगी। इसी तरीके से जब हम किसी चीज़ के बारे में एक अपनी धारणा बना लेते हैं या हम उसके बारे में बार-बार सोचते हैं, पर्टिकुलर एक पॉजिटिव सोच करके अगर हम सोचते हैं, सपोज़ दैट आपने देखा होगा कि पहले के जो लोग थे, अपने हम अपने माँ-बाप से भी हमने सुना हुआ है या आप लोगों को भी अपने दादा-दादी, माँ-बाप या सबका एक्सपीरियंस ज़रूर होगा अपनी लाइफ में। उनको कहते सुना होगा कि कहाँ हम 2 साइकिल की पहिए की साइकिल पर चलते थे, जब हम सोचते थे लोग हमारा मज़ाक उड़ाते थे और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो चीज़ें जब सोची जाती हैं तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाते हो। क्योंकि जब आपके लक्ष्य में क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति हो, तो आप हर उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। बशर्ते सिर्फ एक चीज़ है जो कहने वाली होगी कि अगर आपको अपना फ़ोकस सिस्टम बढ़ाना है, अगर आप चाहते हो कि हमारी लाइफ में वो सब चीज़ आए, वो सुकून आए, वो शांति आए या जो चीज़ आपकी डिज़ायर है, जितनी भी डिज़ायर आपकी लाइफ में है और वो चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो रियल हो जाए, तो आपको अपनी लाइफ में एक प्ले करना पड़ेगा, एक गेम खेलना पड़ेगा या आपको एक इस तरीके से महसूस करवाना पड़ेगा क्योंकि कि वो चीज़ मेरे पास है। जब आप ये सब चीज़ें सोचने लग जाते हो तो क्या होता है, जब आप इन चीज़ों को सोचते हो तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी जो माइंड है, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड होता है और हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड में जब हम किसी चीज़ को, कॉन्शियस माइंड होता है हमारा जागृत मन, मतलब जागते हुए जब हम किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना शुरू करते हैं, क्रिया करना शुरू करते हैं, तो वो धीरे-धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एक रील चलनी शुरू हो जाती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो किसी भी तरीके की सच्चाई में और दिखावे में उसको फ़र्क नहीं आता है। तो जब हम किसी चीज़ को इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं कि ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज आता है कि आपको वो चीज़ की ज़रूरत है और वो आपके लिए वर्क करना शुरू कर देता है। अब एक चीज़ है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी, कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको उस चीज़ के बारे में समझाना चाहती हूँ कि बर्मिंघम जो अलाबामा के जो 20 सेंट जूनियर के बच्चों की तरफ से समस्या आ रही थी। उनको समस्या क्या आ रही थी कि उनके बच्चे जो थे वो जो अपने खिलौने से नहीं खेलते थे। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने खिलौने से नहीं खेला, तो उन्होंने अपने लिए एक ट्रेन बनाई। क्योंकि वो किसी के बनाए हुए खिलौने से नहीं खेलना चाहते थे, उन्होंने अपना ही रिसर्च रखा और उस बेसिस पर उन्होंने एक बड़े होने पर एक ट्रेन का तैयार कर दिया। उसी तरीके से आपको मैं बताती हूँ कि जेनेट का एक वैगन जुड़ा हुआ था जो एक वैगन सिस्टम होता है कि एक ट्रे टाइप में होता है जिसमें हम कुछ चीजें ऐसी रख देते हैं कि अगर हम आसपास उसको घुमाते हैं तो वो जो आसपास आपका कूड़ा होता है, करकट होता है, तो वो अपनी तरफ खींच लेता है और वहां से सफाई क्लीन कर देता है उस जगह को। तो अगर वो चीज वो उसकी लाइफ में नहीं आई होती, तो वो अपने बचपन से ही वो इस तरीके से रिएक्ट करने लग गए थे बहन भाई की, जैसे वो अपनी बहन को उसमें बैठाता था और उसको पूरे घर में घुमा लेता था, जिससे क्या होता था कि एक तो उनको अपने फादर और मदर से कोई लेक्चर नहीं सुनने को मिलता था, किसी तरह की बहस नहीं होती थी और किसी तरीके की धमकी उनको नहीं दी जाती थी। और सबसे बड़ी चीज हुई कि आज वो गैजेट हमारे पास है कि अगर हम उसको घर के अंदर छोड़ देते हैं तो वो पूरे घर की सफाई इजीली कर लेता है, रोबोटिक सिस्टम होता है उसका। तो अगर इन चीज़ों का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था तो हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा सहूलियत कह लीजिए आपको, जितनी फैसिलिटी आज के टाइम में हमें मिल रही है वो फैसिलिटी हम ले ही नहीं पाते। क्योंकि अगर हम अपने दादा बाबा माँ मम्मी पापा इनकी तरफ अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे पैसों को जोड़ना और उसको इन्वेस्ट करना। इन लोगों के पास पहले ऐसे बैंकिंग सिस्टम नहीं होते थे, तो ये घर में ही उन चीज़ों को बनाते थे या कोई वस्तु उससे खरीद कर रख लेते थे, क्योंकि इनको पता था कि आने वाले समय में इस वस्तु की कीमत अधिक हो जाएगी और अगर अधिक भी नहीं होगी तो एक चीज़ हमारे पास बन गई है, ये हमारी एक तरह से
फिक्स्ड असेस्ट हो गई है हमारी। तो आप जब देखोगे कि हम वो जगह देखते हैं कि जैसे हमारे खेत है, हमारे पास भी खेत है, अगर हमारे दादी जो बाबा थे हमारे, अगर वो लोग उस समय उस जमीन को नहीं खरीदते तो क्या आज हमारे पास वो जमीन होती? नहीं होती। और आज देख रहे हो आप जमीनों की कीमत कितनी कहाँ से कहाँ हो रही है, लेकिन उन्होंने वो चीज अपनी लाइफ का जो सर्कल था उसमें उन्होंने सरवाइव किया, अपनी छोटी छोटी चीजों को जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा नहीं किया, क्योंकि उनको ये था कि हम अगर आज थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे ऊपर, तो कल को जो हमारी चीज बनेगी वो हमारे बच्चों के काम आएगी। तो ये आप समझते भी होंगे इस चीज को। अगर वो उनके भी वही ख्वाब होते कि हाँ हमें क्या करना है बचा कर, क्यों हमें किसी को देना है, बच्चे अपने आप कर लेंगे, तो आज आपके पास भी वो चीज नहीं होती। आप वो आज आप उनकी संपत्ति के मालिक उनकी संपत्ति के मालिक नहीं होते, सॉरी। तो जब भी हम किसी चीज को करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर आता है। आप सपोज दैट आप एक चीज कीजिए, अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो आप एक शोरूम के अंदर जाइए, जो गाड़ी आपको चाहिए उसी शोरूम के अंदर आप जाइए और उस गाड़ी के अंदर आप उसको देखिए, उसको फील करिए और उसकी एनर्जी आप अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए कि जैसे प्ले होता है, एक रील आप अपने अंदर क्रिएट कीजिए कि वो गाड़ी मेरे पास हो गई, और जब वो गाड़ी आपके पास हो गई है तो आप उसके साथ किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी एनर्जी को ही अपनी तरफ खींचती है। सपोज दैट एक व्यक्ति के पास एक बाईसाइकिल है, लेकिन वो उसकी बाईसाइकिल की केयर नहीं करता है ना वो, लेकिन उसका ख्वाब होता है कि सौ पड़ोस की गाड़ी देखकर उसका ख्वाब होता है कि भाई मेरे पास भी गाड़ी होती, मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए थी। लेकिन वो जो उसके पास है उसको वो कभी भी अच्छे तरीके से ना साफ सफाई कर रहा है, ना उसको अच्छी तरीके से प्यार दुलार कर रहा है, वो सिर्फ एक तरीके से यूज कर रहा है उसको, जब उसको जरूरत होती है वो उस चीज को यूज करता है और उसके लिए अपनी एक एनर्जी गलत रखता है कि मेरे पास तो सिर्फ बाइक है, मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं। तो जो सामने खड़ी गाड़ी रहती है वो भी इस चीज को एनालाइज करती रहती है, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है वो सराउंडिंग होते हैं हमारे ईश्वर के, ब्रह्मांड के ग्रेप्स उस चीज को कर लेता है और आपकी एनर्जी क्या वर्क कर रही है, क्योंकि हमारे अंदर ही उस परमात्मा का निवास होता है और वो हमारी एनर्जी के ऊपर ही काम करता है। आप किस तरीके की एनर्जी किसको दे रहे हो, अगर सपोज दैट आप किसी को गलत एनर्जी के साथ उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी चीज मानने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज भी आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन आप एक पॉजिटिव एनर्जी उसकी जगह ही आप, यूनिवर्स उसको देखता है और वो बोलता है कि जब तेरे को एक बाइक दी हुई है और तू उसको ही नहीं संभाल पा रहा है, उसको अच्छी वाइब्रेशन नहीं दे रहा है, अच्छी तरीके से उसको रख नहीं पा रहा है, तो कल को अगर तेरे को गाड़ी दी जाएगी तो उसकी क्या केयर करेगा? तो यूनिवर्स उसको वो चीज कभी नहीं देता है। इसी के अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति के पास सेंट्रो है और उसको उसकी डिजायर है कोई बड़ी गाड़ी खरीदने की, वो चाहता है कि मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी हो, और सामने किसी पड़ोसी के पास कोई बड़ी गाड़ी वो देखता है तो वो अपनी गाड़ी को बड़े क्लीन करके रखता है, बहुत प्यार से रखता है और कहता है कि मैं तुम्हें भी अपने पास रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक मेरे पास गाड़ी हो, बड़ी हो, और जैसे उन पड़ोसी के हैं भगवान ने उनको दिया, तो कितनी अच्छी तरक्की कर रहे हैं कि भगवान ने उनको एक बड़ी गाड़ी दे दी। और मैं तुम्हें भी एक दिन इसी की ऐसे ही, जैसे तुम मेरी लाइफ में आए तुमने भी मेरी हेल्प करी, तुम मेरे सारे काम बनाए, और जब से तुम मेरे आए हो तब तब से ही मुझे बहुत सहूलियत हो, मैं कहीं जाता हूँ तो मैं तुम्हारा यूज करता हूँ, मैं मुझे आने जाने में कंफर्ट फील होता है, और मेरे हर कोई फैमिली का मेंबर भी इसको यूज करता है। तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत प्यारी हो। तो सामने खड़ी गाड़ी जो बड़ी गाड़ी होती है वो ये देखती है कि जब ये इतनी छोटी गाड़ी को इतने प्यार से रखता है, तो अगर मैं इसकी लाइफ में आऊंगी तो ये मेरी कितनी केयर करेगा। तो यूनिवर्स उस एनर्जी को देखता है कि आपकी एनर्जी ने कहाँ गेम किया। तो आप देख लो ना, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि अरे कल तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था, आज तो इसके पास बहुत कुछ है, ये कैसे हो गया?
क्योंकि उस व्यक्ति की एनर्जी कहीं ना कहीं अच्छी रही होगी और उसने दूसरे को धन को देखकर लालच फील नहीं किया होगा, तभी ये सब चीजें होती हैं। तो जब तक आप अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन की भावना नहीं लाओगे, जो चीज आपके पास है उसका शुक्रिया अदा नहीं करोगे, उसको थैंक्स नहीं बोलोगे, तो वो चीज आपकी लाइफ में कैसे आएगी। इसीलिए सिर्फ एक कहने का सिद्धांत यही है कि जो भी आपके पास है उस हर चीज को आप थैंक्स कहना शुरू करें, क्योंकि शुक्र अदा करें उस परम पिता परमात्मा के कि वो चीज आपके पास है। अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ है तो आप उसका शुक्रिया कीजिए। अगर आपके पास आपका बहुत सारा धन है तो आप उसका शुक्र कीजिए। अगर आप आज आज आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप उसका शुक्रिया कीजिए कि वो भगवान ने आपको दे रखा है। अगर आप एक अच्छे जीवन जी रहे हो तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आपके पास माँ बाप है, आपके पास बच्चे हैं, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आपने कोई जीव पाला हुआ है, कोई जीव जंतु आपके पास है, आपके पास अच्छे रिलेशन है, तो आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्रिया अदा जब आप करना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ में वो हर चीज मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी जिस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट है। लोगों से रिलेशन अच्छा कर बनाए, क्योंकि जब हमारा बुरा वक्त होता है तो वो भगवान हमें मौका देता है कि आप किस तरीके का रिलेशन आपका अपना बना रहे हैं। और अगर आपका अच्छा समय भी है तो और भी अच्छा रिलेशन क्रिएट करें, ताकि कभी आपको इस तरीके की कोई वो हो तो आपको कभी, जब आपकी वाइब्स अच्छी रहेगी एक अच्छे समय के अंदर, तो आपको कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। और अगर बाय चांस की बुरा वक्त आ भी जाएगा तो वो ही लोग आपको सपोर्ट करेंगे जिनकी आपने कभी हेल्प की होगी। नहीं तो ईश्वर अपनी तरफ से कुछ मैसेंजर्स को भेजता है जो आपकी हेल्प करते हैं। तो शुक्रिया आप सभी का। आप बहुत प्यार से मेरी वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो। और यही मेरी एक छोटी सी हो कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें प्यारे, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और दूसरा, सभी को थैंक यू, आप इतनी अच्छे तरीके से वीडियो को सुनते हो। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सुनते हो, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो और अगर आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर भी रहे हो और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ, हमें यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, और इसको एक हैबिट बना लें। फिर वो चीज़ भी होगी जो रियल लाइफ में आप देखते हो, और रियल लाइफ में भी आपके पास ज़रूर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को सीखना होता है तो हमें बड़ी चीज़ों पर कंसंट्रेट करना होता है, क्योंकि छोटी चीज़ों से हम कभी कुछ सीख नहीं पाते हैं। कभी भी ध्यान रखना, जो शॉर्ट वीडियो होते हैं वो सिर्फ एक पार्ट होती है उसकी, और लेकिन जो लॉन्ग वीडियो हमें होती है, अगर आप उसको देखना शुरू करते हो तो आप बहुत कुछ लाइफ में सीखते हो। और बड़ी वीडियो में बहुत सारी इस तरीके की प्रेरणा दायक चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ को एक अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म करती हैं। वीडियो बड़ी ज़रूर होती है, लेकिन प्लीज़ इसको ध्यान से देखें, अंत तक देखें, तभी आप जान पाओगे कि वीडियो का मकसद क्या है, वो मैसेज क्या है आप तक पहुंचाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी खुश रहें, हैप्पी रहें अपनी लाइफ में। जय श्री राम।